18 वर्ष की उम्र में आते ही 3 सहोदर भाई हो गए दिव्यांग। मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी नामक रोग से हैं ग्रसित। दशक बीत जाने के बाद भी नहीं देख पाए सूर्योदय और सूर्यास्त। छत के नीचे एक ही कमरे में कट रही है तीनों भाइयों की जिंदगियां। शासन और प्रशासन से आर्थिक मदद नहीं मिलने पर आत्मदाह की कही बात। सिहर जाते हैं, पूरा बिछौना में ही रहना पड़ता है हम लोगों को। दुनिया भी नहीं देख पाए। नहीं, कुछ नहीं हम लोग देख पाते हैं। कोई है ये नहीं कि टांग के मन भी विचलित होता है। कभी कभी मन करता है कि जिंदगी को ही ख़त्म कर दें हम लोग, लेकिन क्या करें, कुछ मजबूरियाँ हैं जिसके चलते उनको जीना पड़ता है। हमारी मम्मी है, इसका उम्र 60 साल हो गया है। जब ई नहीं रहेगी तब हम लोग क्या करेंगे? शादी भी आप लोगों का नहीं हुआ? नहीं, हम लोग किसी लोगों का शादी ब्याह नहीं हुआ। हाँ, इसी के चलते। कैमूर जिले के दुर्गावती की एक ऐसी सच्ची घटना से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो देखने के बाद दिल को तो झकझोर कर रखती ही है, साथ में आंखों से आंसू भी निकाल देती है। मामला दुर्गावती के चेहरिया गांव का है, जो एक ऐसा परिवार है जिसमें 18 वर्ष की उम्र में आते आते तीनों सगे भाई दिव्यांगता के शिकार हो गए। बताते चले कि आर्थिक विपन्नता से जूझ रहे इस कुनबे के 3 सहोदर भाई के साथ ऐसा ही हुआ है। माँ बाप गरीबी अभिशप्त जीवन में अपने होनहार 3 बच्चों की परवरिश बेहतर तरीके से किए, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि बुढ़ापे में हमें ही अपने तीनों बच्चों की परवरिश करनी पड़ेगी। दुख दर्द भरी जिंदगी के बीच पिता शीतल सिंह कोरोना काल में अपने 3 बच्चों को उसी हालत में छोड़कर चले गए। अब बची है तो 60 वर्षीय सावित्री देवी, जो अपने तीनों दिव्यांग बच्चों की परवरिश कर रही है। एक छत के नीचे आंगन की फर्श पर एक जगह बैठे दीपक सिंह, प्रदीप कुमार सिंह और प्रभाकर सिंह ने जब बारी बारी से अपनी व्यथा सुनाई तो तीनों भाइयों की आंखें भर आई, तो वहीं मां फूट फूट कर रोने लगी। शारीरिक रूप से दिव्यांग प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी नाम की बीमारी सबसे पहले मेरे बड़े भाई दीपक सिंह को हुई, जिन्होंने 2001 में मैट्रिक की परीक्षा पास की, 2003 में इंटर की और जैसे ही स्नातक में दाखिला लिए कि ये बीमारी उनके भीतर घर कर गई। तब तक हम दोनों भाई शारीरिक रूप से स्वस्थ थे। बड़े भाई का इलाज बनारस, लखनऊ, दिल्ली के बाद कोलकाता में हुआ। तब पता चला कि इस बीमारी का इलाज भारत में नहीं है, इसके लिए USA जाना होगा और इस बीमारी के इलाज के लिए कम से कम 40 से 50 करोड़ खर्च करने होंगे, जो हम लोगों की हैसियत नहीं है। इसके 1-2 साल के भीतर मैं खुद इस बीमारी का शिकार हो गया और उसके 1 साल बाद मेरा छोटा भाई प्रभाकर भी, यानी एक एक कर हम तीनों भाई शिकार बन गए। आज 30 से 35 वर्ष की उम्र में किसी भी काम के लिए घर से दूर जाने के लिए किसी की गोद का सहारा लेना पड़ रहा है। सरकारी सुविधा के नाम पर सिर्फ शौचालय और अंत्योदय कार्ड ही नसीब हो सका है। राशन कार्ड भी अगस्त 2018 में बंद कर दिया गया था। काफी प्रयास के बाद जून 2020 से राशन मिलना शुरू हुआ। खैर, मां सावित्री देवी को मलाल है कि अपने 3 बच्चों की दिव्यांगता के चलते तो पहले ही परेशान थी, अब बच्चों की इस दशा ने सुख चैन छीन लिया है। इसके लिए इंडिया में कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज USA में है। एक इंजेक्शन 16-16 करोड़ रुपए का है। तो हम लोग के बस की तो बात है नहीं, हम लोग ठहरे गरीब आदमी। कौन साल से आप लोग हैं ऐसे? कम से कम 15 सालों से। पहले ठीक थे आप लोग? हाँ, पहले हम लोग सही थे। BA के बाद ग्रेजुएशन जब करते गए उसके बाद हम लोग बैठते चले गए। तीनों भाई? हाँ, तीनों भाई को ही रोग हुआ है। हाँ, एक ही रोग है। हम तीनों भाई 10-15 साल से तो बाहर नहीं निकले होंगे? नहीं, हम लोग बाहर धूप तक नहीं देखे। जब ठंड का मौसम आता है तब हम लोग सिहर जाते हैं, पूरा बिछौना में ही रहना पड़ता है हम लोगों को। दुनिया भी नहीं देख पाए। नहीं, कुछ नहीं हम लोग देख पाते हैं। कोई है ये नहीं कि टांग के मन भी विचलित होता है। कभी कभी मन करता है कि जिंदगी को ही ख़त्म कर दें हम लोग, लेकिन क्या करें, कुछ मजबूरियाँ हैं जिसके चलते उनको जीना पड़ता है। हमारी मम्मी है, इसका उम्र 60 साल हो गया है। जब ई नहीं रहेगी तब हम लोग क्या करेंगे? शादी भी आप लोगों का नहीं हुआ? नहीं, हम लोग किसी लोगों का शादी ब्याह नहीं हुआ। हाँ, इसी के चलते। जिंदगी जीने के लिए मतलब आप लोग मतलब उम्मीद रहती है कि हम लोग बाहर की दुनिया देखें। हाँ, देखें तब का। हाँ सर। घर का खर्च कैसे चलता है? देखिए, 10 बच्चों को कोचिंग पढ़ाते हैं हम लोग। कुछ पेंशन वगैरह मिल जाता है, इसी से हम लोग का काम चलता है। हाँ सर, दुकान से कुछ होता नहीं है। अच्छा, और कोई घर में स्रोत कोई आएगा? नहीं, कुछ आएगा स्रोत नहीं। कुछ मतलब इतनी बड़ी गंभीर समस्या बनी है आपके घर में, और आपके जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, कोई विधायक समाज सेवी
क्या हेल्प करने के लिए लोग आए यहाँ पे? हाँ मतलब ये क्या कहलाता है, अशोक जी आए थे तो हमारे पिताजी के काम क्रिया में कुछ योगदान दिए। 2-3 हजार का योगदान किए होंगे। फिर सुधाकर भी आए तो कुछ हमको मतलब 10-5 हज़ार रुपया दिए जब हमारे पिताजी का देहांत हुआ था तब। और उसके बाद बोले कि हम आपके लिए कुछ व्यवस्था करेंगे, तो एक तो गुमती का व्यवस्था किए। और गुमती की व्यवस्था करने के बाद हम लोग करणी सेना से कुछ मदद मांगे तो वहाँ से 30,000 रुपया मिला, जिससे हम लोग दुकान को खड़ा किए। विकट परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं। हाँ। आगे क्या आप मांग करते हैं? अरे सरकार प्रशासन सरकार से हम लोगों के लिए कुछ कम से कम कुछ रोजगार का व्यवस्था कर दे, आवास वगैरह का व्यवस्था कर दे, ताकि हम लोगों का जीवन यापन अच्छे ढंग से चल सके। घर में कितने सदस्य हैं? हम लोग 4 सदस्य हैं, 3 भाई और हमारी एक ठो माँ। पिताजी कब एक्सपायर किए? हाँ सर, 2020 में कोरोना काल में। अच्छा, कोविड में हुई थी। हाँ 5 अप्रैल को। टेंशन में मर गए हम लोग, क्या करेंगे। पेंशन भी बीच में पेंशन बंद कर दिया गया था 2 साल के लिए। 2018 में बंद हुआ, 2022 में पेंशन मिलता है 3 लोगों को। अब मिलना मिलता है। शुरू हुआ जब मतलब जब विधायक हमारे पिताजी बीमार थे तब नहीं मिलता था। अच्छा अच्छा। अब पैसे के अभाव में हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई। क्या नाम हुआ आप लोग का? हमारा नाम दीपक सिंह है, इनका नाम प्रभाकर सिंह है, और जो दुकान चलाते हैं उनका नाम प्रदीप सिंह है, माताजी का नाम? और माताजी का नाम सावित्री देवी है। पिताजी इसके आगे प्रभाकर बताते हैं कि अभी तो हम लोगों की सेवा माँ कर रही है, लेकिन माँ भी चंद दिनों की मेहमान है। जब हम लोगों के सिर से माँ का साया उठ जाएगा तो हम तीनों भाइयों की परवरिश कौन करेगा। ऐसे में बार बार यही ख्याल आता है कि क्यों ना हम तीनों भाई एक साथ आत्महत्या कर लें। वैसे ये परिवार दिव्यांगता के बीच हर मुसीबतों से जूझ रहा है। एक एक दाने को मोहताज भाइयों ने बताया कि पिछले 12 सालों से हम लोगों ने सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं देखा है, और ना ही बदन पर सूर्य का प्रकाश पड़ा है। चूंकि एक कदम भी चलना मुश्किल है, बंद कमरे में ही जिंदगी कटती है। ऐसी स्थिति में दिव्यांग सहोदर भाइयों ने स्वावलंबन का रास्ता अख्तियार कर लिया है और गांव के 10 से 20 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, जिससे 2 जून की रोटी नसीब हो रही है। खैर, इनके हालत पर न सरकार को रोना आया और ना ही प्रशासन को, साथ ही देश भर में पड़े एनजीओ की भी। बड़े भाई दीपक बताते हैं कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम की बीमारी केवल पुरुषों में होती है, महिलाओं में नहीं, और हम मात्र 3 भाई हैं, लिहाजा तीनों भाई इसके शिकार हो गए। समय से शादी भी नहीं हुई, हम आज हर तरफ से अनाथ हैं। सर जितने भी बॉडी पार्ट है, जितने भी मसल है, सब वीक होते जा रहे हैं। और सर हम बहुत जगह पे इलाज कराए, हमको पता नहीं चल पा रहा था। एक बार न्यूरोजेन हॉस्पिटल गए थे मुंबई में, वहाँ के एमडी जी बताए कि आपका ये रोग खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि इसका भारत में कोई इलाज कौन रोग है नहीं है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सर। तो क्या आपके साथ साथ तो आप लोग परिवार को भी है क्या? हाँ सर, 2 भाई हैं। 2 भाई तो अत्यंत रूप से एकदम पूरे बढ़ चुके हैं, मेरे भी परिस्थिति वही है, लेकिन ये रोग बढ़ रहा है, ये रुक नहीं रहा है। पहले सभी लोग स्वस्थ थे? सब लोग स्वस्थ थे, हम लोग किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम शरीर में नहीं था। पहले किसको हुआ? मैंने आपको? पहले मेरे बड़े भाई को हुआ, दीपक सिंह जी को। अच्छा, उसके बाद? और उसके बाद मेरे छोटे भाई को हुआ। अच्छा, और उसके बाद मुझे हुआ। तो अभी तो हम फिलहाल में ठीक थे, लेकिन 2-3 सालों के अंदर में ये रोग और ज़्यादा प्रगाढ़ मतलब बढ़ रहा है। क्या कहा जाता है कि आप लोग बाहर 2 भाई आपके हैं, धूप तक नहीं देखे हैं, 10 साल से एकदम घर में ही रहते हैं? हाँ, वो घर में ही रहते हैं सर, वो लोग कहीं जा पाते नहीं है। बाहर नहीं निकलते? नहीं, पैखाना में भी जाना होता है तो किसी की मदद लेनी पड़ती है, और ऊपर खटिया वगैरह या पलंग पे जाना होता है तो भी किसी की मदद लेनी पड़ती है। गुमटी किसे मैंने जन सहयोग से बता रहे हैं लोग की? हाँ सर, एक विधायक जी थे, विधायक जी हैं अभी, वही हमको गुमती दिए थे। अपने चलाने के लिए खर्च चला? हाँ, लेकिन इसका जो अंदर का जो सब सामान वगैरह है सब हमें किसी और के द्वारा मिला, जन सहयोग के द्वारा। क्या जाते हैं या नहीं सर, किसी और के सहारे साइकिल से आते हैं। साइकिल से? चलते चलते पैर लोगन के लड़खाते गिर जात रह जा, गिरते गिरते कैसे हूँ चलत रह जा, पैर पकड़ पकड़ के। आ जब भी बीए पास कैला जा, बस बीए पास कैले के बाद में सब बैठ गए। अच्छा अच्छा। जेकर बीए होत गए वो बैठत गए। अच्छा अच्छा। लगभग कितना साल बाद भइल रोग? लगभग 15 साल। 15 या 18 ऐसा ही करके भइल। उस समय तकरीबन कितना उम्र होत रही लोग का? 18 साल के ही रहा तब हो गए। अच्छा अच्छा। इनको वैसे ही 18
17 ऐसे ही ककीन के ऐसे 17-18 में उनकर भय अच्छा यानी तीनों जना के वैसे ही होत गए। आपके तीनों पुत्र के एक ही रोग भइल बाटे ना? एक ही रोग। अच्छा अच्छा हमनी के दोनों प्राणी के कभी कुछ ना भय। अच्छा घर परिवार का खर्चा? घर परिवार के खर्चा मतलब वहे दूगो कोचिंग लेकिन के करावत ना कैसे हम अपन जीवन व्यतीत करत तनी जे का कइल अच्छा कैमूर न्यूज के लिए दुर्गावती से सोनू कुमार सिंह की रिपोर्ट। इस खबर को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाइए। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए। और कैमूर जिले की तमाम खबरें सबसे पहले अपने फोन पर पाने के लिए प्ले स्टोर से कैमूर न्यूज ऐप को इंस्टॉल कीजिए।